आगामी दशहरा पर्व को लेकर महुआ थाना के प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी निवेदिता कुमारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सूरभ सुमन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों उपस्थित रहे, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी त्योहार को शांतिपूर्वक ढंग से सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। पेश है एक रिपोर्ट। धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। खासकर पूरे महुआ थाना क्षेत्र में अप्रोक्स 40 से 43 लेकर पूजा समिति है। इसके अलावे विभिन्न प्रमुख स्थानों पर अलग से रावण वध का और मेला और सदियों से लगते आ रहा है। खासकर वहाँ पर क्राउड कंट्रोल और वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और आमदनी का व्यवस्था, वहाँ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बातें जो हर समय हमारे जब भी हमेशा समिति के बैठक में बैठते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है, उस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़, जितने भी पूजा समिति हैं, जितने भी पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, काइंडली उनसे अनुरोध है जो भी उनके पूजा समिति का रूट लाइन, जो भी रूट लाइन उसका दिया जाता रहा, जो पहले से चलते आ रहा, उस रूट लाइन में कभी भी किसी भी प्रकार का आंशिक भी बदलाव किसी भी कीमत पर किसी भी पूजा समिति द्वारा नहीं की जाएगी। जो आपको शुरू से अनुज्ञप्ति निर्गत है, अनुज्ञप्ति में जो रूट आपका जुलूस का दिया हुआ है, उस रूट का ही पुनः अनुसरण करते हुए बिना किसी प्रशासनिक आदेश के उस पर किसी भी कहीं भी एक थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करने की कोई संभावना आप सभी पूजा समिति अध्यक्ष महोदय से गुजारिश है कि नहीं किया जाए। रूट का जो भी है, हम लोग का जो भी पूजा समिति है, खासकर सभी से अनुरोध है डीजे पर बिल्कुल कागज कदम उठाए। डीजे न के बराबर, डीजे किसी भी कीमत में हमारा कहीं बजे डीजे का प्रयोग नहीं हो, इसका बिल्कुल अनुपालन करना है जो हमारा एसओपी में है। पूजा पंडाल में खासकर सीसीटीवी का प्रयोग कितना जगह पर जो भी हमारे कमेटी है उनसे सभी से अनुरोध है कि महिला के लिए अलग से गेट और पुरुष के लिए अलग से गेट, दोनों का गेट प्रवेश प्रयास करता है तो अलग अलग हम लोग का बाइक कंप्लीट होना चाहिए। तो होता क्या है कि दर्शन करने के दौरान अगर कंबाइंड रूट होता है तो उसमें थोड़ा सा कहीं कोलिजन होने की संभावना रहती है। तो जो भी पूजा समिति है तो पंडाल में एक अलग से एसओपी हम लोग का निकलेगा और उस एसओपी को हर पूजा समिति में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पूजा पंडाल से लेकर के हम लोग को क्या क्या डायरेक्शन है, क्या क्या हम लोग पर पालन करना है, उसके लिए अलग एसओपी निकलेगा। उसके बाद हम लोग जो भी विसर्जन करेंगे उसके लिए अलग से हम लोग का जो भी डायरेक्शन है सारा चीज डायरेक्शन मिलेगा। खासकर पूजा पंडाल में फायर आग का कैसे व्यवस्था करें, फायर फाइटिंग का जो भी हम लोग का जो होता है। पिछले बार भी बहुत सारे जो पूजा कमेटी है सभी जगह आपका फायर डिस्ट्रीब्यूटर का प्रयोग किया, सब लोग रखते हुए देखिए आपात स्थिति में कहीं भी हल्का हल्का शिल्प का प्रयोग रहता है वो पंडाल बनाने में, कहीं किसी का अगरबत्ती से ही, कहीं से किसी रूप में कहीं पकड़ ले। खासकर जहाँ की गहरा अगर पानी है या जहाँ पर अगर डूबने की इस प्रकार की संभावना है या कहीं अगर डूब सकता है, ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पर पहले से हम लोग बैरिकेडिंग करके या नाप करके उसका हम लोग पहले से आकलन कर लेंगे, तभी उसमें हम लोग विसर्जन करेंगे ताकि कहीं भी विसर्जन के दौरान किसी प्रकार का हम लोग का हादसा नहीं। वैसे तो सभी जगहों पर आती है, लेकिन गोविंदपुर जो हमारा यहाँ सिद्ध पीठ है माता दुर्गा का, क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान काफ़ी वहाँ पर मेला भी लगता है और भव्य मेला लगता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि वहाँ का जो टाइमिंग है विसर्जन का बिल्कुल ये एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलता है। एक घंटा 5 मिनट की तो आगे होता है, तब पीछे होता है, एकदम टाइम से निकलता है और टाइम से बिल्कुल विसर्जन होता है। तो मेरा काइंडली अनुरोध होगा, जो भी हम लोग लाइसेंस रिन्यूअल करेंगे, जो भी विसर्जन का तिथि हमारे वरीय पदाधिकारी महोदय द्वारा, हमारे जिला प्रशासन द्वारा जो भी विसर्जन की तिथि निर्धारित की जाएगी,
कृपया उस विसर्जन तिथि पर हमारे सभी पूजा समिति कैंडलिंग अच्छा अपने अपने प्रतिभा का विसर्जन करना सुनिश्चित करें। बवाल हो जाता है, ह्यूमर्स में कुछ होता नहीं है और ह्यूमर्स में बहुत कुछ हो जाता है। कहीं भी किसी भी पूजा समिति से, किसी भी पंचायत में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार का धर्म विषय से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का मुद्दा आती है तो सबसे पहले आप जनप्रतिनिधि महोदय, आप यहाँ के गणमान्य व्यक्ति महोदय, पूजा समिति के यहाँ जो भी कमेटी के हमारे मेंबर होंगे, जो भी कमेटी के वॉलंटियर लोग होंगे, सारे लोग बिल्कुल जो भी हमारा अगर अफवाह रिमर्स है सबसे पहले उस रिमर्स का वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये वाकई में ऐसा है या नहीं। और अगर ऐसा कहीं अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर बात अगर आती है तो उसको सबसे पहले प्रयास करना है कि उसको जो है वहीं पर निष्पादन करें, उसका वहीं पर डिस्पोजल। अगर वहाँ से डिस्पोजल नहीं होता है उसको तुरंत प्रशासन को अवगत कराइए, हम सभी को अवगत कराइए। हम सभी बिल्कुल जब 1 से स्टार्ट होगा उससे लेकर 7 और 10वीं तक हम लोग एक्टिव। आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और माता दुर्गा से प्रे करते हैं कि आप सभी के परिवार में उन्नति हो, आप सभी के परिवार में सुख समृद्धि और वृद्धि हो। और हमारा ये महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे महुआ मंडल का आगामी त्यौहार दुर्गा पूजा या उसके बाद आगे हमारा दीपावली, छठ पूजा सभी अच्छे ढंग से निर्वहन हो, इसी आशा विश्वास के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। आपके बच्चे गए हैं सिग्नेचर के लिए हमारा भी होता है कि हम भी अपने आप से चूज कर रहे हैं, हम अपने आधार में होता है आदर्श ऐसा कहो हम किसकी बात नहीं गाँव देखने के लिए करेगा वो करेगा वैसे नहीं है। हम लोग अपने लोग हैं, हो सकता है नहीं कभी हो जाए उसके लिए प्रशासन किया, लेकिन कोशिश करें कि हम लोग अपने आप को किसी से कोई शिकायत है सवाल सब रहे आखिर पुलिस कहाँ कहाँ है, एक जगह से बनाएगा दूसरे जाएगा मार होगा, जाते भाग लोग इनका समय खत्म हो जाएगा, हमारा मार पीट हो जाएगा, हमारा व्यवहार हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, उसके बाद पुलिस पहुँचेगी। इसलिए हम लोग ही कोशिश करें अपने आप में 10-20 हो गया हो सकता हूँ अच्छे लोग तो अपने चरित्र में अच्छा आपकी नजर में काम है पूजा में कोई भी तरह की कोई परेशानी ना आए। बाकी हम लोग के साथ में प्रशासन सभी लोग के साथ में है तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम लोग अपनी तरफ से ही कोशिश करें कि हमें ऐसी समस्या का सामना करना ही ना पड़े। ऐसी व्यवस्था हम लोग बना कर रखें, जब जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं तो उसी तरह से व्यवस्था करें ताकि किसी भी समस्या का सामना कम से मतलब टाइम करना ना पड़े। और बाकी हम लोग भी आप सबके साथ में है और जो भी किसी प्रकार का हम लोग से चाहिए तो हम लोग मिलता है और इसके साथ ही आप सभी लोगों को इस दशहरा महापर्व की रहे साथ हिंदू मुसलमान मिलकर, रहे साथ हिंदू मुसलमान मिलकर, दुआओं में मैं सिर्फ यही मांगता हूँ। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम ये महुआ परिसर महुआ क्षेत्र में एक मिसाल कायम करे जो महुआ से ऑल ओवर इंडिया में मैसेज आए कि SDPO मैडम, SDM मैडम के नेतृत्व में इन लोगों के रहबरी में हमारा महुआ एक है, हमारा महुआ नेक है। चलते चलाते भरत राम की तरह कर लो मिलाप, भरत राम की तरह कर लो मिलाप।
उठो हिंदू मुस्लिम मिलन के लिए, और सरहद पे मुझको शहादत मिले तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए। प्रतिष्ठान आए हैं और विगत 6 माह में जितने भी त्यौहार में हम लोग इस कमेटी में शामिल हुए हैं, हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है। हमने आप लोगों को बार बार इस चीज़ के लिए संवेदनशील बनाया है कि आप लोग डीजे पर पूर्ण प्रतिबद्धता का पालन करें। नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप लोगों पर दांत गिरेगी। उसके लिए फिर आप हम लोगों से सहयोग की अपेक्षा नहीं करेंगे। देखिए, जब तक कोई घटना घटती नहीं है तब तक सब चल जाता है ना, लेकिन अगर घटना घट जाए तो कोई बचता है क्या? नहीं ना। नाव डूब जाता है तो सब लोग पर कार्रवाई हो जाती है ना, लेकिन क्या आप लोग मान रहे हैं नाव पर 50 लोग को बिठा लेते हैं? तो ये भी एक तरीका है। डीजे पर अगर आप लोग प्रतिबंध लगाएंगे, डीजे के संचालन नहीं करेंगे अगर जुलूस में, तो आपकी आधी मुसीबत खत्म। और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जितने भी बूढ़ पुरनिया बुजुर्ग इज्जतदार घरानों के जो लड़के हैं या पुरुष हैं, वो ऐसे जुलूसों का हिस्सा नहीं बनना चाहते जहाँ डीजे बनता है, क्योंकि उनको डर रहता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा और नहीं तो लड़का लोग को उसके लिए अलग आवेदन लेना, पंडाल के लिए, मेला के लिए। जुलूस का लाइसेंस जो होगा वो भी आप थानाध्यक्ष को देंगे, उसकी अनुमति हमारे कार्यालय से मिलेगी। विसर्जन जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि 24 को मंगल है, तो 25 को बुध है, दिन भी बढ़िया है बुधवार। 25 को सभी लोग वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है? 25 को 5 बजे के बाद का किसी को मैं अनुमति नहीं दे रही। सर सुन लिया जाए, 5 बजे शाम के बाद का अनुमति हम किसी को भी नहीं दे रहे। क्लियर है? जानबूझ करके कोई रास्ते में आधा घंटा एक ही स्पॉट पे नृत्य नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, पिछला जुलूस भी लेट हो जाता है। तो आपकी वजह से किसी और कानून व्यक्ति फेल हो रहा है तो उसके लिए आप भी जिम्मेदार हो जाइएगा। ड्रोन उड़ेगा, कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे मुहर्रम एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। माइकिंग किया लोगों ने, पूजा समिति में जितने भी सदस्य होंगे उनका भी फोटो, नाम, पता, मोबाइल नंबर डिटेल में अलग से उसके साथ संलग्न करके देंगे। और भी अगर वॉलंटियर आप लोगों ने बना रखे हैं, जैसा कि चेयरमैन साहब भी कह रहे थे, मैम भी कह रहे थे, है ना, कि आप लोग अपने खुद से कौन लोग आपके सहयोगी होंगे जो वहाँ पे ट्रैफिक देख लेंगे, पूजा पंडाल में देखेंगे कि भीड़ ज़्यादा ना जुटे, वैसे वॉलंटियर्स को चिन्हित करके उनका भी नाम, मोबाइल नंबर और फोटो अपने आवेदन के साथ संलग्न करके दे देंगे। इतना ही बोल रहे हैं। आपके अनुज्ञप्ति में ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है। अगर आप लोग करते हैं तो उस डीजे संचालक पर तो मैं FIR करूंगी ही, साथ साथ आप लोगों पर भी कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग डीजे संचालकों पर भी 107 कर रहे हैं। इस बार DM साहब का आदेश हुआ है कि सभी डीजे संचालकों पर भी 107 की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और सबका बॉन्ड डाउन अमाउंट 50,000 से नीचे का नहीं होगा। तो आप देख लीजिए, आर्थिक क्षति होगी 16 लाख। तो आप सभी लोग 107 का अनुपालन करिए, अनावश्यक इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। और पूजा जहाँ जहाँ होगी हम दोनों ट्राई करेंगे कि सभी पूजा पंडालों में आकर के हम लोग भी दर्शन कर लें। धन्यवाद आपको। हमारे अनुमंडल महुआ में महुआ प्रखंड की जो भी शांति समिति के लोग आए हुए हैं और हमारे थाना प्रभारी SDPO और हमारे जो भी हैं और सभी तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। तो अब उसी बातों को दोबारा दोहराना समय की बर्बादी होगी, क्योंकि हम लोग लगातार 1.5 घंटे से इसी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि जो दुर्गा पूजा में जितनी भी बातें हमारे सामने आई हैं उन सभी बातों को संज्ञान में रखते हुए यही कहना है कि जितनी बातों पर अभी हमारे यहाँ चर्चा हुई है उन सभी बातों का अक्षरशः आप लोग पालन करेंगे, ये मेरी आशा है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा प्रशासन का हाथ आपके ऊपर कार्रवाई के लिए निकालेगा। तो ये आप हमेशा समझ लीजिए कि जितनी बातों पे अभी चर्चा की गई है, जितनी बातों को आप लोगों को बांधा गया है, जिन जिन चीज़ों को, उन सभी चीज़ों का अक्षरशः पालन होना चाहिए। जैसे कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, तो डीजे जहाँ भी चलाई जाएगी तो हम लोग फिर है ना, आप लोग नहीं कहेंगे कि है ना प्रशासन आके उस पर डंडा चला दिया, ये कर दिया, वो कर, नहीं। तो जब प्रतिबंध है तो है, आप लोगों को अक्षरशः पालन करना है। जितना भी आज कहा गया है, जितनी चीज़ें
बातें सामने आई है, सभी चीज़ों का अक्षरशः पालन होगा। हमारा 10 दिन का टेन्योर रहता है, 10 दिन आप लोग अपने जिम्मेदारी का प्रयोग करते हुए सारे जो भी आपके यहाँ श्रद्धालु आएंगे उसको आप लोग मेंटेन करेंगे, उनका जो ट्रैफिक रूल होता है सबको मेंटेन करेंगे। आप बताइए कि लायक है, जो आदमी उस लायक है कि वो भीड़ संभाल सके, उसी को आप वॉलंटियर बनाइए। और जैसा कि मैडम ने बोल ही दिया है कि वॉलंटियर का मोबाइल नंबर उनका फोटो के साथ आप आवेदन में डाल देंगे, ताकि हम लोग भी कभी वहाँ से कुछ सूचना आए तो हम लोग उसको कॉन्टैक्ट करके उनसे ले सकें। क्योंकि आजकल तो अफवाह का भी दौर होता है ना, तो बिना मतलब का कोई फोन पे कर देता है फलना पूजा पंडाल समिति में ये चीज़ हो गया है, वो चीज़ हो गया है, तो हम लोग उनको कॉल कर लेंगे, भाई बता तुम्हारे यहाँ सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी होगी तो हम लोग मूव करेंगे, नहीं तो सब कुछ बढ़िया है तो चलो बढ़िया है, कम से कम अफवाह वही तो बंद हो जाएगी। तो ये आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा कि अपनी पूजा पंडाल समिति में कम से कम 20 से 25 आदमी का ऐसे लोगों का नाम चिन्हित करके आप लोग को देंगे, ताकि हम लोग उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकें, कभी इस तरह की परेशानी हो। अब अभी तक कितने पूजा पंडाल समिति क्या क्या निर्देश दिया गया? आज महुआ थाना अंतर्गत थाना का साधे समिति की बैठक थी और उसमें जो भी आवश्यक दिशा निर्देश पूजा पंडाल को लेकर और आगामी दुर्गा पूजा को लेकर था, वो सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि दुर्गा पूजा आगामी हमारा शांतिपूर्ण हो। क्या आदेश दिया गया डीजे वगैरह के लिए? डीजे के लिए डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है। आप 107 कितने लोगों पर हुई है? अभी तक हमारे महुआ थाना में करीब 960 की कार्रवाई की गई है, ताकि वो लोग संयमित रह के आगामी दुर्गा पूजा में अपना साध्यपूर्ण सहयोग दें। 107 की कार्रवाई कितने लोगों पर? 107 की कार्रवाई कुल 900 लोगों